जरा आईना देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले। वो दाई बरहक है, वो कामिल ईमान है, हजरत अरशद मदनी तो फ़ख्र मुसलमान है। वो दाई बरहक है, वो कामिल ईमान है, हजरत अरशद मदनी तो फ़ख्र मुसलमान है। हजरत की जो फिक्रे हैं दुनिया को दिखाएंगे, हजरत के दिफा में हम मैदान में आएंगे। कहते हैं हुकूमत से कायद वो हमारा है, हजरत अरशद मदनी तो फ़ख्र मुसलमान है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर एक मरतबा आप तमाम का इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल NG मीडिया सर्विसेज में। आप लोग जैसा कि जानते हैं गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हज़रत मौलाना अरशद मदनी जो कि सदर जमीयत उलमा हिंद है, देवबंद के बहुत ही मायानाज उस्ताद है, और उसके अलावा हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब एक ऐसी शख्सियत है, मारूफ आलिम दीन है, आलमी सतह पर जानी मानी हस्ती है। इसके अलावा मैं यूँ कहूँगा कि दारुल उलूम देवबंद का जब नाम आता है या हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का जब नाम आता है तो इतनी ज़्यादा उनसियत हज़रत को दारुल उलूम देवबंद से है। आपके तमाम ही मुताल्लिक़ीन की क़ुरबानियाँ, जिसके अंदर मैं यूँ कहूँगा कि फ़कत देवबंद ही के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आपके आबा व अजदाद क़ुरबानियों के एतबार से पेश नज़र आते हैं। और मैं यूँ कहूँगा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का जब नाम लिया जाता है तो फ़ौरन दारुल उलूम देवबंद की तस्वीर जहन में आती है, और जब दारुल उलूम देवबंद का तज़किरा होता है उस वक्त में हो सकता है शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब या उनके जद्द अमजद में से या उनके जो मुताल्लिक़ीन हैं उनमें से किसी का जिक्र न किया गया हो। हज़रत मौलाना की एक अपनी क़ुरबानी है। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने सुदर्शन टीवी के ऊपर, जो कि सुदर्शन टीवी का एक एंकर है, मैं उसका नाम लेना भी अपनी ज़ुबान से गवारा नहीं करता हूँ, उस एंकर को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों ने जो है उस मुताल्लिक़ मनफी सोच भी रखी, कुछ लोगों ने जो है तो मुस्बत पहलू भी सामने रखे। बहुत सारे वीडियोस हमारे सामने आई और हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस को अपनी आंखों से देखा, गौर किया, और कुछ बातें समझी, कुछ नहीं समझी। कुछ लोगों ने कुछ बातें समझकर भी अनजाने बन गए, और कुछ लोग तमाम बातें समझकर, कुछ लोग जो है तो तमाम बातें ना समझते हुए किसी के भी ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया। खैर बहरहाल हम बात ये करना चाहते हैं कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो सुदर्शन टीवी के ऊपर जो इंटरव्यू दिया है उसके बाद लोगों के अंदर क्या ख्यालात और क्या नज़रिए पेश हुए। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने इंटरव्यू दिया, इसके ऊपर लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं, इसके ऊपर ये कमेंट्स कर रहे हैं कि हज़रत मौलाना को इंटरव्यू देना चाहिए था या नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ, यहाँ पर अगर मैं अपने एतबार से सोचूंगा तो यूँ कहूँगा कि मुझ जैसे कम फहम कम अक़ल आदमी, यानी मुझ जैसे से मुराद मैं यूँ कह रहा हूँ कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब से जब हम अपने फ़हम का, अपनी समझ का, हम लोग जब उनसे अपने आप को जो है शुमार करेंगे, अपने आप को उनके साथ में बराबरी के साथ गिनेंगे, या फिर यूँ कहें कि हम उनके साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो यूँ महसूस होगा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की जो फ़हम है, समझ है, सोच है, हज़रत की जो फ़िक्रें हैं, हज़रत की जो क़ुरबानियाँ हैं वो हम तमाम से कहीं ज़्यादा ऊँची हैं, बड़ी हैं। तो हम लोगों को इस एतबार से पहली बात तो सोचना ही नहीं चाहिए, और ये सवाल का जहन में आना भी एक तरीक़े की इस बात की अलामत है हम अपने आप को भी कुछ समझते हैं। तो मैं यूँ कहूँगा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने इंटरव्यू दिया, अच्छा किया गलत किया ये सोचने का काम हमारा है ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस मुताल्लिक़ अब चूँकि इंटरव्यू हो चुका है, बहुत सारे मुफ़क्किर इस्लाम और बहुत सारे जो है फ़िक्रमंद हज़रात, बहुत सारे उम्मत की तड़प फ़िक्र कुड़न रखने वाले अफराद जो है यूट्यूब पर आकर कुछ ऐसी बातें शाया करने लगे हैं, लोगों के अंदर, लोगों के दिल दिमाग के अंदर कुछ ऐसे बातें पेवस्त करने का काम कर रहे हैं जो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की छवि को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं।
सबसे पहली बात तो मैं यूँ कहूँगा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है आप मुकम्मल देख ले, तमाम अहबाब देख ले, ताकि उससे जो है मैं तो यूँ कहूँगा कि उससे अगर हमारे बिरादरान वतन भी उस वीडियो को देखेंगे तो उनके दिल में इस्लाम की एक अच्छी छवि पैदा होंगी। वो लोग इस बात को जानेंगे कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब को, जिनको हम न जाने क्या क्या वो लोग समझते होंगे, उनके जो एंकर्स ने, जो गोदी मीडिया के एंकर्स ने उनके जहनों में डाली थी वो बातें, न जाने उसके बदले में वो क्या क्या उनको समझते होंगे। उनके जहनों से उस छवि को हटा दिया गया, उस गंदगी को साफ किया और हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर इंटरव्यू दिया और जवाबात दिए। कुछ बातें जिसके ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं, जिन बातों के ऊपर लोग जो है तो आए दिन जो मुंह में आ गया वो फौरन बक दिए, ऐसी बात हो रही है। तो मैं यूँ कहूँगा उन लोगों से कि हज़रत मौलाना की शख्सियत को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो यूँ कहूँगा कि शायर ने वो शेर कहा कि मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊँगा, मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊँगा, तुम आसमान में कीड़े निकालते रहना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो खिलाफ शरा हो, या कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिससे जो है इस्लाम की छवि लोगों के सामने ख़राब हो। ये बुनियादी बात है। अगर जिसकी वजह से इस्लाम की छवि या इस्लाम का तारुफ दुनिया के अंदर ख़राब होने का खदशा होता तो यकीनन दीगर अहबाब भी, दीगर बड़े हमारे किबार उलमा भी इस मुताल्लिक़ जो है कुछ ना कुछ कहते। कहने का हासिल ये है कि कुछ लोग जो यूट्यूबर्स कहलाते हैं, जो यूट्यूब पर अपनी दुनिया चमकाना चाहते हैं, यूट्यूब पर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, छोटी बात को लेकर, बड़ी सी बड़ी बात को लेकर हर आए दिन जो है तो उसके ऊपर गुफ्तगू करना और उस मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ अपना बात रखना और लोगों के सामने अपनी दिल की बात भड़ास को निकालना, ये उनकी आदत हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो काम किया है या जिस तरीके से इंटरव्यू दिया है, उस जगह अगर आप भी होते ना तो उस जगह आप कभी इंटरव्यू ऐसा नहीं दे पाते। आप अपने आप को समझते हैं बड़ा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। गुज़िश्ता भी हमने किसी शख्स का जो है बायकाट किया था, एक्सपोज जिनको हमने किया था, हमारे वीडियोज़ जो है तो मौजूद है एनजी मीडिया सर्विसेज के ऊपर। फिर एक मरतबा जो है वो साहब गलत सलत बातें करते हुए नज़र आए तो हमारे दिल ने गवारा नहीं किया कि हज़रत मौलाना की छवि को इस तरीके से लोगों के सामने जो ख़राब करने का काम कर रहे हैं जो है हम उसको सुनते रहे। और फिर हम यही कहेंगे, और बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स भी किए, कहा कि आप लोग जो है अकाबिर परस्त हो, आप लोग जो है तो बड़ों की मानने वाले हो, आप लोग जो, ठीक है भाई, हम लोग अकाबिर परस्त ही है और हमको अकाबिर परस्ती कुरान पाक से, हदीस मुबारका से हमने सीखी है। अकाबिर परस्ती आप जिसको कह रहे हो, अगर अकाबिर परस्ती के अंदर खिलाफ शरा कोई बात होती है तो हम उसको बिल्कुल नकीर करेंगे, लेकिन हमें अब तक कोई बात ऐसी नज़र नहीं आई। अकाबिर परस्ती गुनाह नहीं है, आप लोग जो समझ रहे हो। कुरान और अहादीस के रोशनी में अगर बड़ी की आप बात मानते हो, अगर आप इसे गलत समझते हो तो ये आपकी गलती है। कुरान तो कहता है वत्तबि' सबील मन अनाब इलैक। इस आयत के पेश नज़र हम तो हमारे अकाबिरीन के तमाम जो है बातें आप लोगों तक पहुँचाएंगे, उनके दिफा में हम हमेशा खड़े रहेंगे, इसलिए कि हम लोग अकाबिर के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम किबार उलमा के मानने वाले हैं, हम उनकी दिफा में हमेशा लगे हुए रहेंगे। तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की भी जब उस बंदे खुदा ने छवि को ख़राब करने का काम किया, उस वक्त भी हम आज जो है यहाँ आकर इस चैनल के ज़रिए से जो है आप लोगों को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि गुज़िश्ता भी जो है बहुत सारे मौसूफ़ ने बातें घड़ी है अपनी तरफ से। मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी कि उसके बातें तमाम वो जो कुरान और सुन्नत से हटकर और इसके अलावा अकाबिर उलमा के ख़िलाफ़ में जो बातें करते हैं उनसे आप बिल्कुल इज्तिनाब कीजिए और जितना हो सके उनके बयानों से आप परहेज़ कीजिए, इसलिए कि वो आदमी जो है अब गुमराही की तरफ गामज़न हो रहा है और वो आदमी अपने एतबार से जो है लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। इस मौके पर मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ, बड़ा मुतशक्किर हूँ हमारे बहुत ही अजीज़ हज़रत मौलाना मुबारक साहब, जिनका जो है चैनल है वी आर नॉलेज। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डालूंगा और मैं ख़ास गुजारिश करूँगा कि उस चैनल पर आप जाकर जुड़े भी। हज़रत मौलाना मुबारक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है दिफा किया अज़ान के मुताल्लिक़ भी जो एतराज़ात हुए हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के ऊपर। इनके अलावा जो है दीगर एतबार से भी जो लोग उनके ख़िलाफ़ में बातें करने लगे हैं, उनका जो है मुंहतोड़ जवाब मौलाना मुबारक साहब ने दिया। बड़ी मुबारकबाद मुबारक साहब को, और वी आर नॉलेज के तमाम ही जो मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, हम उनसे भी बहुत दिल की अमीर गहराइयों से उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और इन तमाम बातों के अलावा हम ये बात कहेंगे कि हज़रत मौलाना की छवि ख़राब करने की काम आप बिल्कुल न कीजिए। तमाम उन लोगों से कह रहा हूँ जो लोग ये काम कर रहे हैं, अल्लाह का खौफ दिल में लाइए, हज़रत मौलाना की छवि को ख़राब करने का काम न कीजिए। अगर आपसे कुछ नहीं होता आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए,
और सो जाइए, खामोशी की नींद सो जाइए, ताकि उम्मत को इंतशार का मौका ना मिले, उम्मत को आपकी वजह से फितना व फसाद बर्पा करने का मौका ना मिले। आप अगर फितना व फसाद बर्पा करने वाले या फिर इंतशार पैदा करने वालों में से शुमार हो गए तो यकीन जानिए आपकी दुनिया भी ख़राब होंगी और उक़बा भी ख़राब होंगी। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है आपको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला दोनों जहां की जो है तो कामयाबी से हम तमाम को नवाजें, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, इस वक्त में एक बात यहाँ पर यह ज़रूरी समझते हैं, हम जिस जगह हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ये हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त, हमारे भाई जनाब अली उसामा साहब, जिनको अहमद भाई भी कहा जाता है, उनके एक स्टूडियो में हम मौजूद हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टूडियो में हम जहाँ पर मौजूद है, जामिया सिराजुल उलूम के नाम से एक चैनल है, उसकी भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। जामिया सिराजुल उलूम, इस चैनल पर आप जाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके हम स्टूडियो के अंदर आज यहाँ पर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टूडियो के ज़रिए से एक बात यह है कि जो हम्द नात का सिलसिला है और इसके अलावा जो है शहर औरंगाबाद के अंदर एक इलाका है चिकल थाना के अंदर, जामिया सिराजुल उलूम, जिसके नाज़िम आला है हाफिज़ रियाज साहब सिराजी दामत बरकातुहुम। इंशाल्लाह उनके भी तकारीर हर हफ्ते भी आपको सुनने के मिलेंगे और वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आपके सामने आते रहेंगे। और इसके अलावा जो मौलाना अब्दुल क़दीर साहब मिल्ली दामत बरकातुहुम शहर औरंगाबाद की एक मारूफ शख्सियत है, इंशाल्लाह उनके भी तकारीर इस पर आते रहेंगे। और दीगर महफिल हम्दनात और हम्दनात के प्रोग्रामात और दीगर नातखा हज़रात के जो है नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हम्द बारी ताला आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो हम गुजारिश करते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर भी जाकर ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे पैगामात को खूब आम करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।